हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपीजीबीटी टीजीटी कमीशन 2025 की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम एचपीजीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये हमारी 4th क्लास है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, श्री वीरभद्र सिंह कितनी बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? कितनी बार मुख्यमंत्री बने थे वीरभद्र सिंह? तो वीरभद्र सिंह टोटल 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने गए। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 6 टाइम्स। सबसे पहली बार वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री बने थे 1983 में। 1983 से 1985 तक उनका पहला जो टेन्योर था वो रहा था। ओके, 1983 से 85। और जो वीरभद्र सिंह का लास्ट टेन्योर था वो था 2012 से 2017 तक का। ओके, इससे कम बार अगर देखें तो जो हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट मुख्यमंत्री थे, पहले मुख्यमंत्री थे डॉक्टर वाई.एस. परमार, वो 4 बार मुख्यमंत्री चुने गए थे। ओके, 4 टाइम्स, 4 बार वाई.एस. परमार मुख्यमंत्री चुने गए थे। और हिमाचल प्रदेश के पहले नॉन कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो नॉन कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे शांता कुमार। शांता कुमार जनता पार्टी से, शांता कुमार जो है जनता पार्टी से मुख्यमंत्री बने थे। नॉन कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे ये पहले हिमाचल प्रदेश के। शांता कुमार 1977 में, 1970 में शांता कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने। 1970 से 1980 का इनका पहला टेन्योर था। टोटल 2 बार शांता कुमार भी मुख्यमंत्री रहे हैं। दूसरी बार 1990 से 1992 तक का इनका टेन्योर रहा था। उस समय ये जब जो जनता पार्टी थी वो बीजेपी में मर्ज हो चुकी थी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन यहीं आ गया। यहाँ पे जनता पार्टी के शासन के दौरान हिमाचल के मुख्यमंत्री कौन थे? देखिए, जनता पार्टी के शासन के दौरान हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री चुने गए थे शांता कुमार। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, शांता कुमार। शांता कुमार मैंने आपको बताया 1970 से 1980 के बीच ये शांता कुमार मुख्यमंत्री बने और जनता पार्टी उस समय पार्टी थी। ये जो ऑप्शन में विद्या स्टोक्स दिया गया है, विद्या स्टोक्स ये पहली महिला स्पीकर थी हिमाचल प्रदेश विधानसभा की। पहली महिला स्पीकर हिमाचल प्रदेश विधानसभा की विद्या स्टोक्स। विद्या स्टोक्स 1985 में, 1985 से 1990 तक, 1985 से 1990 तक ये विधानसभा स्पीकर रही विद्या स्टोक्स। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? सभी को पता है वाई.एस. परमार पहले मुख्यमंत्री थे। कब बने थे? अगला क्वेश्चन यही है कि मुख्यमंत्री बने कब थे डॉक्टर वाई.एस. परमार? प्रीवियस वीडियो में भी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। 24 मार्च 1952 को डॉक्टर वाई.एस. परमार मुख्यमंत्री बने थे। ओके, 24 मार्च 1952। यहाँ पे डेट्स दी गई है 15 अप्रैल 1948। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था, हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया था। 1 नवंबर 1966 को विशाल हिमाचल का निर्माण हुआ था, यानी हिमाचल प्रदेश में पंजाब के एरिया जो है विशाल हिमाचल का निर्माण हुआ था। इसमें पंजाब के एरियाज हिमाचल में मर्ज किए थे। ओके, 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, ये आप सभी को पता है। ओके, पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर वाई.एस. परमार के नेतृत्व में एक लोकप्रिय मंत्रिमंडल ने भाग सी के हिमाचल प्रदेश में किस वर्ष कार्यभार संभाला? यहाँ क्वेश्चन थोड़ा घुमाया है कि यहाँ बोला गया है कि जो कार्यभार मंत्रिमंडल ने कब संभाला था, यानी वही क्वेश्चन है जो पिछला क्वेश्चन था। 1952 में कार्यभार संभाला था, यानी जो कैबिनेट बनी थी, मंत्रिमंडल था वाई.एस. परमार गवर्नमेंट का, कांग्रेस गवर्नमेंट का, वो 1952 में उन्होंने कार्यभार संभाला था। पार्ट सी इसलिए लिखा है कि हिमाचल प्रदेश 1951 से हिमाचल प्रदेश 1951 से 1956 तक क्या रहा? पार्ट सी स्टेट रहा। ओके, पार्ट सी ग श्रेणी का, हिंदी में कहें तो ग श्रेणी का राज्य था। ओके, 1951 से 1956 तक। तो 1952 में भी ग श्रेणी का ही था। 1952 में गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, पहले इलेक्शन हुए थे विधानसभा के, तो 1952 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री चुने गए? वीरभद्र सिंह कांग्रेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा 4 टर्म तक हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा? डॉक्टर वाई.एस. परमार 4 बार मुख्यमंत्री चुने गए थे, 4 टाइम्स। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, डॉक्टर वाई.एस. परमार। सबसे ज्यादा बार वीरभद्र सिंह। ओके, 6 बार। ऑप्शन में देखा जाए 4 बार डॉक्टर वाई.एस. परमार भी चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है, 1 मार्च 1952 को हिमाचल प्रदेश का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल कौन बना? हिमाचल प्रदेश का पहला उपराज्यपाल कौन था? आपको पता है मेजर जनरल हिम्मत सिंह। मेजर जनरल हिम्मत सिंह हिमाचल प्रदेश के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, हिंदी में कहें तो उपराज्यपाल थे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, मेजर जनरल हिम्मत सिंह। हिमाचल प्रदेश में मेन जो है 5 उपराज्यपाल रहे।
वैसे तो टोटल 6 रहे, लेकिन एक जो उपराज्यपाल थे श्री ओम प्रकाश जी, वो कुछ दिनों के लिए थे। ओके, तो मेन जो थे वो 5 उपराज्यपाल चुने गए थे हिमाचल प्रदेश में। जैसे भगवान सहाय दिया गया है ऑप्शन में, भगवान सहाय ये तीसरे उपराज्यपाल थे हिमाचल प्रदेश के, थर्ड लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। 1963 से 1966 तक इनका टेन्योर था। 1963 से 1966 तक भगवान सहाय का टेन्योर था। सबसे लंबा टेन्योर रहा बजरंग बहादुर का। ओके, ये द्वितीय बजरंग बहादुर जो द्वितीय उपराज्यपाल थे, सेकंड लेफ्टिनेंट गवर्नर थे हिमाचल प्रदेश के, इनका टेन्योर सबसे लंबा रहा। उनका टेन्योर कितना लंबा रहा? 1955 से 1963 तक ही, 1963 तक बजरंग बहादुर उप राज्यपाल रहे। ओके, अगर पूछा जाए किस उपराज्यपाल का टेन्योर सबसे लंबा था, बजरंग बहादुर का। ओके, पहले उपराज्यपाल हिम्मत सिंह, मेजर जनरल हिम्मत सिंह, और लास्ट जो अंतिम उपराज्यपाल थे वो थे बहादुर सिंह। ओके, ऑप्शन में नहीं है, याद रखें, बहादुर सिंह। बहादुर सिंह अंतिम उपराज्यपाल थे। ओके, अंतिम उपराज्यपाल। इनका टेन्योर था 1967 से 1971 तक। ओके, 1971 में आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। तो पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, उसके बाद फिर उपराज्यपाल की जगह फिर राज्यपाल की नियुक्ति हुई। ओके, राज्यपाल कौन थे? पहले राज्यपाल आपको पता है मेजर जनरल हिम्मत सिंह, तो उपराज्यपाल थे, राज्यपाल थे वो एस चक्रवर्ती, एस चक्रवर्ती, जो कि 1971 में नियुक्त हुए थे। अगला क्वेश्चन राज्यपाल से ही आ गया यहाँ पे। 1971 में हिमाचल प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन था? एस चक्रवर्ती। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1986 में हिंदी साहित्य के लिए प्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? हिंदी साहित्य के चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरस्कार श्री केशव को दिया गया था 1986 में, और 1986 में ही 1986 में ही एक और पुरस्कार दिया गया था। उस पुरस्कार का नाम था डॉक्टर वाई एस परमार अवार्ड। ओके, डॉक्टर वाई एस परमार पुरस्कार, डॉक्टर वाई एस परमार अवार्ड दिया गया था 1986 में ही मियाँ गोवर्धन सिंह को। ओके, मियाँ गोवर्धन सिंह को। ओके, मियाँ गोवर्धन सिंह को डॉक्टर वाई एस परमार अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया था 1986 में। इसी साल चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरस्कार श्री केशव को भी दिया गया था। ओके, ऐसे आप रिलेट करके यहाँ से याद रख सकते हो। इसके अलावा पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम अवार्ड, पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम अवार्ड पहली बार दिया गया था 1989 में जयदेव किरण को। ओके, जयदेव किरण को 1989 में ओके पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये हिमाचल के ही थे सारे, ये सारे पुरस्कार लिटरेचर में दिए गए थे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, लाजो नामक पुस्तक किसने लिखी है? प्रीवियस कई वीडियोस में हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं ऑलरेडी। लाजो नामक पुस्तक लिखी है शांता कुमार ने। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। शांता कुमार हिमाचल प्रदेश से लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं, मुख्यमंत्री भी बने हैं, सीएम भी बने हैं। ओके, शांता कुमार ये बीजेपी से और जनता पार्टी से हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। इनकी पुस्तक है लाजो। इसके अलावा और भी काफ़ी पुस्तकें इन्होंने लिखी है। लाजो के अलावा एक पुस्तक है उनकी मृग तृष्णा, और एक और बुक है इनकी हिमालय पर लाल छाया। ये पुस्तकें पूछी जाती हैं एग्जामिनेशन में। हिमालय पर लाल छाया, मृग तृष्णा, लाजो, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, ये पुस्तक भी शांता कुमार जी की है। ओके, नहीं होंगे, ये सारी पुस्तकें शांता कुमार द्वारा लिखी गई है। ये धरती है बलिदान की, ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो शांता कुमार जी के द्वारा लिखी गई। एम एस रंधावा द्वारा पुस्तक लिखी गई है कांगड़ा वैली पेंटिंग। ओके, कांगड़ा वैली पेंटिंग पुस्तक लिखी गई है एम एस रंधावा द्वारा। अक्षर सिंह द्वारा पुस्तक लिखी गई है बिलासपुर की कहानी। क्या पुस्तक है? बिलासपुर की कहानी, ये पुस्तक लिखी गई है अक्षर सिंह के द्वारा। ओके, अगला क्वेश्चन है, शिमला अतीत और वर्तमान के लेखक कौन है? शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट? पुस्तक लिखी गई है एडवर्ड जेबक द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। एडवर्ड जेबक ऑथर है शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट की। ऐसे ही सिमिलर नेम की बुक है एक बिलासपुर, उसका नाम है बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये पुस्तक लिखी है बिलासपुर के, यानी जो कहलूर रियासत थी, बिलासपुर रियासत के अंतिम राजा जिसका नाम था
आनंद चंद। आनंद चंद द्वारा लिखी गई है पुस्तक बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ओके, आनंद चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबा के संदर्भ में निम्न में से क्या गलत है? विश्व प्रसिद्ध रुमाल, बिल्कुल करेक्ट है, ये चंबा से संबंधित है। यहाँ पूछा है कौन सा संदर्भ में, चंबा के संदर्भ में निम्न में से क्या गलत है? तो ये तो करेक्ट है, चंबा का रुमाल फेमस है, चंबा रुमाल को जीआई टैग भी मिला हुआ है। भूरी सिंह म्यूजियम चंबा में है। ओके, ये भी चंबा में है भूरी सिंह म्यूजियम। भूरी सिंह म्यूजियम की स्थापना 1908 में की गई थी। भूतनाथ मंदिर चंबा में नहीं है। भूतनाथ मंदिर कहाँ है? ये है मंडी में। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यह गलत है। ओके, हाथों से बनी चप्पलें भी फेमस हैं, चंबा की है, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। गलत दिया गया यहाँ पे भूतनाथ मंदिर। भूतनाथ मंदिर चंबा में नहीं है। भूतनाथ मंडी शहर में ही है। इसका निर्माण कब कराया गया था? भूतनाथ मंदिर का निर्माण हुआ था 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में भूतनाथ मंदिर का निर्माण हुआ था। और करवाया किसने था? अजबर सेन, आपको याद रखना है, अजबर सेन द्वारा, कि राजा अजबर सेन द्वारा भूतनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। भूतनाथ मंदिर किसको समर्पित है, ऐसा पूछ लिया जाता है। तो ये अर्धनारीश्वर को समर्पित है। किसको समर्पित है? अर्धनारीश्वर को। मंडी में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भटियात किस जिले में है? भटियात तो चंबा में है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। भटियात से क्वेश्चन आता है कि भटियात विद्रोह कब हुआ था? ओके, यहाँ पे एक विद्रोह हुआ था, रिवोल्ट हुआ था भटियात चंबा में। बेगार समाप्ति के खिलाफ, यानी जो कर टैक्स देना पड़ता था, बेगार जिसको बोलते थे बेगार। ओके, बेगार के खिलाफ यहाँ पे टैक्स के लिए, कर की समाप्ति के लिए भटियात विद्रोह हुआ था 1895 में। 1895 में ये भटियात विद्रोह हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चकली किस रियासत का प्रसिद्ध सिक्का था? चकली चंबा का प्रसिद्ध सिक्का था, चंबा रियासत का सिक्का था चकली। चकली जो सिक्का था, जो यहाँ की मुद्रा थी, ओके, मुद्रा थी चकली, ये किसके शासनकाल में चुराई गई थी चंबा रियासत में? तो उस समय साहिल वर्मन द्वारा चकली जो करेंसी थी इनकी, जो इनकी मुद्रा थी, इसको चलाया गया था। ओके, इसकी शुरुआत की गई थी चकली की। चंबा रियासत के महान शासक थे साहिल वर्मन ने ही चंबा शहर की स्थापना की थी। चंबा जो शहर है, चंबा जो टाउन है, उसकी स्थापना की गई थी साहिल वर्मन द्वारा। कब की गई थी चंबा शहर की स्थापना? 920 में, 920 एडी में। ओके, काफी पुराना है चंबा शहर। चंबा शहर की स्थापना 920 एडी में साहिल वर्मन द्वारा की गई थी। और जो नाम पड़ा था चंबा, ये उन्होंने अपनी पुत्री के नाम पे रखा था। इनकी पुत्री का नाम था चंपावती। चंपावती के नाम पर ही इन्हें चंबा शहर का नाम रखा, चंबा। और चंबा में अपनी राजधानी भी इन्होंने बनाई थी। ओके, चंबा में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। पहले राजधानी कहाँ हुआ करती थी? पहले चंबा से पहले राजधानी हुआ करती, चंबा शहर से पहले राजधानी हुआ करती थी ब्रह्मपुर। ब्रह्मपुर में राजधानी हुआ करती। मैं हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि ब्रह्मपुर कहाँ का पुराना नाम था। ब्रह्मपुर प्राचीन नाम था भरमौर का। भरमौर का प्राचीन नाम था ब्रह्मपुर। ब्रह्मपुर से राजधानी बदली चंबा साहिल वर्मन ने ही चंबा शहर की स्थापना की थी। जो करेंसी चलाई थी उसका नाम था चकली। चंबा शहर की स्थापना 920 एडी में की थी। जो साहिल वर्मन था, इसके 10 पुत्र थे। ओके, 10 पुत्र थे और एक पुत्री थी। ओके, 11 बच्चे थे इसके। साहिल वर्मन के जो योगी गुरु थे, उसका नाम पूछ लिया जाता है, उनके गुरु का नाम क्या था? साहिल वर्मन के जो योगी गुरु थे, उनका नाम था चरपटनाथ। और जो राजधानी बदली थी साहिल वर्मन ने भरमौर से चंबा, ये चरपटनाथ का ही आइडिया था। उनके जो गुरु थे चरपटनाथ, उन्होंने सुझाव दिया था कि अपनी राजधानी बदलें। ओके, अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में चंबा रियासत का मुख्यालय कहाँ था? प्राचीन काल में, यानी सबसे पहले प्राचीन काल में चंबा का जो रियासत थी, उसका मुख्यालय यानी उसकी राजधानी आप कह लीजिए, मुख्यालय कहाँ था? ब्रह्मपुर में था। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ब्रह्मपुर। चंबा रियासत की स्थापना किसने की? क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है आपसे, चंबा रियासत की स्थापना किसने की थी? चंबा रियासत की स्थापना की थी मारू ने। ओके, मारू, केवल अपने नाम याद रखना है, मारू द्वारा चंबा रियासत की स्थापना की थी। ये अयोध्या से आए थे, सूर्यवंशी थे ये। इन्होंने चंबा रियासत की स्थापना की थी। और कब की थी? 550 ईस्वी में, 550 एडी में इन्होंने चंबा रियासत की स्थापना की थी। और ब्रह्मपुर को, यानी जिसका अब नाम, आधुनिक नाम भरमौर है, उसको अपनी राजधानी बनाया था, मुख्यालय बनाया था, ऐसा कुछ भी कह लीजिए, राजधानी मुख्यालय। ओके, इन्होंने बनाया था मारू ने। इसके बाद भरमौर से चंबा शहर को किसने बदली थी राजधानी? साहिल वर्मन ने, जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने पढ़ा।
अगला क्वेश्चन है, रियासत चंबा के उस शासक का नाम क्या था जिसने एक नाई को उसकी बेटी के प्रेमपास में आबद्ध होने के कारण वजीर के पद के ऊपर नियुक्त किया था। एक राजा था, एक शासक था चंबा का, जिसकी बेटी थी जो, उसको प्यार हो गया था एक नाई से। ओके, एक बार्बर से, एक नाई से उसे प्यार हो गया था, जिसके कारण उस राजा ने, चंबा के राजा ने उस नाई को वजीर बना दिया था। अब उस राजा का नाम पूछा, उस राजा का क्या नाम था? इस चंबा के राजा का नाम था उदय सिंह। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उदय सिंह का टेन्योर था 1690 ईस्वी से 1720 ईस्वी तक। ओके, 1690 एडी से 1720 एडी तक इनका उदय सिंह का टेन्योर रहा। इनकी बेटे को एक नाई से प्यार हो गया था, जिसके बाद उन्होंने उस नाई को वजीर के रूप में नियुक्त किया था। ओके, इतना सा फैक्ट है इनके कार्यकाल का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। उदय सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह ऑप्शन में दिया है। राजा लक्ष्मण सिंह चंबा के या चंबा रियासत के अंतिम शासक थे। ओके, अंतिम शासक थे, हालांकि ये नाम के ही शासक थे अंतिम, इनके पास कोई ज़्यादा पावर रह नहीं गई थी। ओके, उस टाइम ब्रिटिशर्स काफ़ी फैल चुके थे हिमाचल तक में, तो लक्ष्मण सिंह वैसे अंतिम शासक माने जाते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 1935 में इन्हें अंतिम शासक बनाया गया था चंबा रियासत का। और लास्ट में आपको बताया 1948 को, 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश में चंबा रियासत को मर्ज कर दिया गया था, ऐड कर दिया गया था चंबा को। 1948 के बाद चंबा एक जिले के रूप में है। अगला क्वेश्चन है, चंबा शहर की नींव किसने रखी? हमने पहले भी डिस्कस किया है। चंबा शहर की नींव साहिल वर्मा द्वारा रखी गई थी। कब रखी गई थी? सन 920 एडी। अगला क्वेश्चन है, लेफ्टिनेंट जनरल हिम्मत सिंह के संदर्भ में क्या कथन सही है? कौन सा कथन सही है? आपको पता है मेजर जनरल हिम्मत सिंह पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, पहले उपराज्यपाल थे। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। पहले राज्यपाल कौन थे? एस चक्रवर्ती थे। ओके, एस चक्रवर्ती। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पहले चेयरमैन कौन थे? चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे लेफ्टिनेंट जनरल के एस कटोच। के एस कटोच हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पहले चेयरपर्सन थे, पहले अध्यक्ष थे के एस कटोच। ओके, हिमाचल प्रदेश के पहले परमवीर चक्र विजेता, पहले परमवीर चक्र कौन थे? परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा ये पहले परमवीर चक्र विजेता थे। पहले महावीर चक्र विजेता कौन थे? फिर महावीर चक्र विजेता, महावीर चक्र विजेता थे कर्नल कमान सिंह। कर्नल कमान सिंह उनका नाम था। कर्नल कमान सिंह महावीर चक्र विजेता। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये प्लेलिस्ट आप फॉलो कर सकते हो, इसमें आप जितने भी हमने इससे पहले वीडियोस डिस्कस किए उनके लिस्ट मिल जाएगी आपको चैनल पे। बाकी डिटेल सिलेबस भी हमने डिस्कस किया है। ओके, उसको भी आप चेक कर सकते हो एक वीडियो में। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी, या इंस्टाग्राम पे आप हमें मैसेज कीजिए, वहाँ भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इन सभी के लिंक पहली कमेंट में, फर्स्ट कमेंट में और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, फॉलो कर लीजिएगा। कोई डाउट है, कोई फीडबैक है आपका, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ पे आप लिख सकते हो, या आप पर्सनली इंस्टाग्राम पे हमें डीएम कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, फॉलो कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। हमारे वीडियोज़ को आप लाइक कर सकते हो, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें। फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लिए जिनका भी एग्जामिनेशन है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।